जहां डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की जान मुसीबत में पड़ जाए तो कौन बचाएगा। ऐसी ही एक लेडी डॉक्टर आज हमारे बीच नहीं। उसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। बात है 9 अगस्त 2024 की। सुबह सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। यह खबर थी एक महिला डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल थी। यह महिला डॉक्टर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही होती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस जगह हजारों की जिंदगियां बचाई जाती हैं, उसी जगह एक महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाएगा। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही सबकी रूह कांप गई, क्योंकि यह मामला एक मर्डर का नहीं था। इससे कहीं ज्यादा खौफनाक डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर ने महिला के प्राइवेट पार्ट पर घाव के निशान देखे। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि यह मर्डर का मामला नहीं है, बल्कि रेप करने के बाद खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। उस रात क्या हुआ था? क्या यह कोई सोची समझी प्लानिंग थी? क्या डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ था या गैंग रेप? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। डॉक्टर लेडी आरजे कर मेडिकल कॉलेज से अपनी ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त को डॉक्टर अपने नाइट के शिफ्ट में काम कर रही होती है। रात के करीब 11 बजे डॉक्टर की मां का कॉल आता है। डॉक्टर मां से कहती है, मां मैं एकदम ठीक हूं, आप चिंता मत करिए, ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। मां से बात करने के बाद डॉक्टर कुछ पेशेंट को देखने चली जाती है। रात के लगभग 2 बजे वह सारे काम खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के ही कैंटीन में जाती है, जहां सब दोस्त मिलकर खाना खाते हैं। रात के लगभग 3 बजे खाना खाने के बाद डॉक्टर आराम करने के लिए हॉस्पिटल के ही सेमिनार हॉल में जाती है और वह वहां आराम करने लगती है। आराम करते करते सुबह के 7:30 बज चुके थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर आधे घंटे से ज़्यादा कभी आराम नहीं करती थी। सुबह के सामने एक वर्कर अपनी ड्यूटी पर आकर सारे रूम को साफ सफाई करने के लिए चेक करता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के गेट के सामने आकर गेट को खोलता है, उसके आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसकी सारी रूह कांप जाती है। यह भयानक मंजर को देखकर वो चीख पड़ता है। चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़े के पड़ी होती है। यह देखकर लोगों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद इलाज के दौरान वो दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो इसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे हॉस्पिटल की बदनामी ना हो। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। 9 अगस्त 2024 की सुबह 10 बजे के आसपास हॉस्पिटल से डॉक्टर के पिता को एक कॉल जाती है। पिता को बताया जाता है कि उनकी बेटी का तबीयत बहुत खराब है। वो तुरंत बिना समय गंवाए हॉस्पिटल पहुंचे। ऐसा सुनते ही पिता सोच में पड़ जाते हैं कि रात में मेरी बेटी अच्छी थी, अचानक क्या हुआ। पिता अपनी बेटी के बारे में कुछ और पूछ पाते, उससे पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। लेकिन पिता ने दोबारा कॉल लगाकर पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। उधर से जवाब आता है कि सर, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। इतना सुनते ही पिता के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आंखों से आंसू बहने लगे। माँ भी यह खबर सुनते ही रो पड़ी। दोनों ने अपने आप को संभाला और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं और देखते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत अफरा तफरी है। यह खबर अब तक पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। लेडी डॉक्टर का शरीर अर्धनंग अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा था। लेडी डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों से, मुंह से, निजी अंगों से खून बह रहा था। उसकी एक उंगली भी टूटी हुई थी। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। बेटी की हालत देखकर पिता और मां दोनों टूट जाते हैं। उधर खबर सुनते ही लोगों की भीड़ हॉस्पिटल के सामने जमा होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच तेजी से शुरू हुई। शुरुआत में इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि लेडी डॉक्टर के हर अंगों पर चोट का निशान मिलना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह साबित हो जाता है कि
यह आत्महत्या नहीं बल्कि रेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया है। जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। इसमें एक संजय नाम का आदमी पाया गया जो कोलकाता पुलिस में ही सहायक के रूप में कार्यरत था। वह अक्सर अस्पताल में आता जाता और पैसे लेकर लोगों की काम किया करता था। जांच के दौरान सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला जिससे पुलिस ने सभी संदिग्ध लोगों के मोबाइल के साथ कनेक्ट करवाया, लेकिन सिर्फ संजय राय के मोबाइल से ही ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हुआ। फिर पुलिस ने तुरंत संजय राय को गिरफ्तार कर लिया। 8 अगस्त 2024 को संजय राय 2 बार हॉस्पिटल आया था। पहली बार 11 बजे आया था और दूसरी बार लगभग 4 बजे आया था और 4:45 पर वापस चला गया था। इस बार जब वो 4 बजे आया था तो नशे की हालत में बुत था। नशे में चूर संजय राय ने लेडी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। पहले उसने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा और फिर दुष्कर्म किया और फिर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। लेडी डॉक्टर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बचा नहीं पाती है। उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बेटी को अपने से दूर डॉक्टर बनाने भेजा था और लेडी डॉक्टर अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जरा सोचिए उन पर क्या गुजरेगी। एंड गाइज, ये केस अभी भी बंद नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय राय को पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब